गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हम लोगों ने एक्टिव पैसिव वॉइस कवर किया था, उसका रूल समझा था। आज मैं किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, वो हम देखेंगे वन बाय वन अकॉर्डिंग टू रूल। ये वक्त को बचाने के लिए, समय को बताने के लिए मैंने यह सेंटेंस पहले से लिख दिया है ताकि कुछ कम वक्त में आपको अच्छा वीडियो मिल जाए। यहाँ पर मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, ही इज टेलिंग अ लाई। यहाँ पर इज टेलिंग देख रहे हैं, ये एक ऐसा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट, और लाई क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, और ये वर्ब भी है। तो वर्ब का इफेक्ट जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पर पड़े तब हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। पैसिव वॉइस बनाने में ऑब्जेक्ट को हम पहले ले जाएंगे यहाँ और इस सब्जेक्ट को ले आएंगे यहाँ, क्योंकि अलाई क्या है, नाउन है, इसको यहाँ लाएंगे जो गति होगा। और ही को जब इधर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास तो ही को कर देंगे हिम में और उसके पहले बाय लगाएंगे। अब हमने बताया था रूल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम के बाद बीइंग लगाया जाता है। तो इस तरह से इसकी हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे, इसकी पैसिव वॉइस देखिए ध्यान से, तो हमने लिखा इसका पैसिव वॉइस अलाई इज, इसको तो बीइंग लिखा, बीइंग इज बीइंग। अब टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड, टोल्ड बाय ही का क्या हो जाएगा, इस तरह से हमने इसका क्या बना दिया, पैसिव वॉइस बना दिया, इज बीइंग टोल्ड। ये इस तरह से पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम के बाद बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और ही को हम यहाँ ले आए हिम लगाए, इसके पहले क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। दूसरा हम देखेंगे समवन इज हेल्पिंग मी। इसमें यहाँ पर देखिए मी क्या है, ऑब्जेक्ट, समवन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग क्या है, वर्ब। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों प्रेजेंट है, इसलिए वर्ब कैसी हुई, ट्रांजिटिव हुई। अब इसकी हमको पैसिव वॉइस बनानी है। रूल में मैंने बताया था कि जब सब्जेक्ट की जगह पर समवन, नो वन, समबडी, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, इस तरह के कोई इंडेफिनिट कह सकते हैं प्रोनाउन का यूज़ किया जाए, तो ऐसे प्रोनाउन को जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो इसको छोड़ दिया जाता है, इसको ऑब्जेक्ट की जगह नहीं ले जाया जाता है और केवल सब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस बना दी जाती है। तो यहाँ पर आई जो हो गया, यहाँ मी है, मी को जब यहाँ लाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ क्या लगेगा, एम, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो बीइंग। उसके बाद क्या लगेगा, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प। अब इसके बाद बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है, उस पार्ट को हम छोड़ देंगे, इसको याद रखिएगा। अब आइए हम लोग थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में राम विल नेवर टीच मी। यहाँ पर राम क्या है, सब्जेक्ट, मी क्या है, ऑब्जेक्ट, और टीच क्या है, वर्ब। वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिया हुआ है और वर्ब के एक्शन का इफेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पर पड़ रहा है। जब इसकी पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो पहले मी का हो जाएगा आई, विल नेवर। अब देखिए जब भी विल, शैल, कैन, मे इस तरह के वर्ड्स आए तो उसके बाद बी लगाया जाता है। विल के बाद बी, शैल के बाद बी, कैन के बाद बी, मे के बाद मी, बी, मस्ट के बाद बी। ये सब मोडल्स जब आते हैं तो मोडल्स के बाद बी को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ नेवर आ गया है इसलिए नेवर के बाद बी हम यहाँ पर लिखेंगे, आई विल नेवर। अब इसके बाद क्या लिख दिया हमने, बी, आई विल नेवर बी। अब यहाँ पर टीच है, टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट, टॉट, टी, टॉट बाय राम। इस तरह से इसकी पैसिव वॉइस होगी। विल के बाद, शैल के बाद, कैन के बाद, मे के बाद, मस्ट के बाद, इनके बाद हमेशा बी का ऐड कर दिया जाता है पैसिव वॉइस बनाने में, याद रखिएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला सेंटेंस है इज ही राइटिंग अ लेटर। हम यहाँ देख रहे हैं बिगिनिंग में इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब,
जब किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में हेल्पिंग वर्ब हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ फर्स्ट कैटेगरी कहा जाता है, मैं पहले बता चुका हूँ। और इस तरह यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान है। इसके लिए जो लास्ट में है अ लेटर, पहले इसको लिख लेंगे, इसको यहीं हम बना देते हैं पैसिव वॉइस। पहले हमने लिखा अ लेटर, और अब हम देखेंगे अ लेटर क्या है, सिंगुलर है, एक है, और यहाँ पर इज राइटिंग लगा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। यहाँ पर अ लेटर सिंगुलर है तो यहाँ पर इसके लिए क्या लगाएगा, इज, इसके यहाँ भी लगाया गया इज। इज क्यों लगाया गया, अ लेटर क्या है, सिंगुलर, इस तरह से पहले अ लेटर लिख लेंगे और समझने के लिए फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिए, इज लगा दी, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अगर पास्ट में रहता तो यहाँ पर वाज या वर रहता। तो इज अ लेटर। अब इसके बाद क्या बढ़ाएंगे, बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग। फिर राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन बाय, सी ही का क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा ये पैसिव वॉइस बन गया। अब उसके बाद इसी तरह से इज हो, डबल इंट्रोगेटिव हो। अगर डबल इंट्रोगेटिव में यानी इज के पहले व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर लगा हो तो एकदम घबराने की बात नहीं है, वो जहाँ का तहाँ वैसे ही रहता है। और उसके बाद यही पोर्शन, यही रूल हम अपना देंगे। ये जो हेल्पिंग वर्ब से बना है पैसिव वॉइस, इसी को लिख देंगे, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर जहाँ का तहाँ है वही रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। अब इसके बाद हम पांचवा सेंटेंस देखेंगे, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आज्ञासूचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ बिगिनिंग जो है वर्ब से की जा रही है। तो इस तरह से इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका लेट से भी बना सकते हैं और यू आर ऑर्डर्ड जोड़ के भी बना सकते हैं। तो जो भी हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेज हों उनका जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड अकॉर्डिंग टू सेंस, जो उनका सेंस है, एक्सप्रेशन है, उसी के हिसाब से हम इन वर्ड को, इन फ्रेज को जोड़ देते हैं। यहाँ पर ऑर्डर किया जाता है, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, लेट। इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक तो हम लिख सकते हैं यू से, मान लीजिए बनाया हमने, यू आर ऑर्डर्ड, अब टू लगाएंगे, और से पहले टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट से ही बन सकता था। जैसे नीचे वाला सेंटेंस है, पोस्ट दिस लेटर, इस पत्र को डाक में डाल देना, पोस्ट कर देना। तो इसको हम बना रहे हैं लेट से। देखिए लेट, पहले हमने लिखा लेट दिस लेटर, लेट दिस लेटर लिखा हमने। अब इसके बाद में हम बी लगाएंगे, बी। अब पोस्ट का थर्ड फॉर्म पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, लेट लगाएंगे, फिर यहाँ हम ये लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी लगाएंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओबे योर पेरेंट्स, इसमें हम एडवाइस दे रहे हैं, किसी को सजेस्ट कर रहे हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा, लिखेंगे यू आर एडवाइज या सजेस्टेड, जो भी आप लिख सकते हैं, यू आर एडवाइज या सजेस्टेड टू ओबे योर पेरेंट्स। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया। इस तरह से हमने देखा किस तरह से पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। इसी तरह से पैसिव वॉइस दिया हुआ हो तो उसको एक्टिव वॉइस में भी चेंज कर लेते हैं। इससे पहले का जो लेक्चर दिया गया है एक्टिव पैसिव वॉइस में, तो उसमें भी मैंने बताया है कि कुछ और रूल्स मैंने बताए हैं कि पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज किया जाता है। दोनों वीडियो लेक्चर यूजफुल है, इस तरह से इसको आप देखेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। अब इसके आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में या नकारात्मक वाक्य को सकारात्मक वाक्य में किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि ट्रांसफॉर्म इस तरह से करेंगे कि उनके अर्थ में, उनके मीनिंग में
उनके कॉन्टेक्स्ट में कोई चेंज न हो, कोई डिफरेंस न हो। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें तरीका क्या है समझिए, इसमें डबल नेगेटिव कर दिया जाता है, डबल नेगेटिव का यूज करके उसको पॉजिटिव की तरह से बदला जाता है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसको हमको नेगेटिव स्टेटमेंट में बदलना है और इस तरह से बदलना है कि इसका मीनिंग सेंस न बदले। इसका तरीका ये है, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब इज यूज की गई है, इसके बाद भी हम नॉट लगाएंगे और साथ साथ में यहाँ पर जो वर्ड ब्यूटीफुल है इस क्वालिटी का अपोजिट वर्ड यूज कर देंगे, जिससे कि दोनों नेगेटिव मिलकर क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होता है, अगली, और इसके बाद बढ़ाएंगे नॉट। इस तरह से इसका जो हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया है इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे और लिखेंगे शी इज नॉट अब एंड अगली कर देंगे, ब्यूटीफुल की जगह अगली, अगली गर्ल। तो इस तरह से शी इज नॉट एन अगली गर्ल, वह एक बदसूरत लड़की नहीं है। इसका सेंस यही निकल रहा है कि खूबसूरत लड़की है। तो इस तरह से हम या तो कहें शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं हम वह एक खूबसूरत लड़की है। और इस दूसरे में जब हमने नेगेटिव किया इसके बाद हमने नॉट बढ़ाया और ब्यूटीफुल वर्ड को हमने किस में चेंज कर दिया, अगली में कर दिया। तो शी इज़ नॉट एन अगली गर्ल, ये भी हमारा ये बता रहा है कि वह एक बदसूरत लड़की नहीं है, यानी वह एक खूबसूरत लड़की है। इस तरह से इसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो गया। दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे, यू लाइक मी। यहाँ लाइक किस फॉर्म में है, वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है, यानी प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जब इसको नेगेटिव में करेंगे पहले, तो नेगेटिव में प्रेजेंट टेंस में हम डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हम इसके पहले पहले डू नॉट लगा देंगे, फिर लाइक का अपोजिट यूज कर देंगे। लाइक का अपोजिट क्या होता है, हेट होता है। इस तरह से हमने इसका जब हमने नेगेटिव बनाया तो हमने लिखा यू और इसके बाद हमने जोड़ा डू नॉट और लाइक का अपोजिट हेट मी। इस तरह से हमने यहाँ डू नॉट यूज किया, यहाँ हेट यूज किया। ये अपोजिट, लाइक का अपोजिट हेट है और यहाँ पर यू के बाद हमने नेगेटिव लगाया। दो नेगेटिव मिल करके, दो नेगेटिव वर्ड मिलकर क्या बन गए, पॉजिटिव वर्ड बन गए, लाइक बन गए। इस तरह से हमने यहाँ पे यू लाइक मी, तुम मुझे चाहते हो, और यहाँ यू डू नॉट हेट मी, तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो। दोनों सेंटेंस का मीनिंग और सेंस क्या है, सेम है, और सेंटेंस का केवल क्या बदल गया, रूप बदल गया। यानी ये पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है और ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हम तीसरे सेंटेंस में देखेंगे, ही वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू। तो अब इसमें हम देखेंगे यहाँ वॉज है, तो वाज के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। एक तो हमने किया वाज के बाद नॉट लगाया। डाउटफुल का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, श्योर, SUR। तो हमने इसको जब चेंज किया हमने लिखा ही वाज, इसके बाद नॉट बढ़ाया और डाउटफुल जगह क्या कर दिया, श्योर। वेदर आगे हमने जो मैं जोड़ दिया W, वेदर इट वॉज यू। इस तरह से हमारे अब फोर्थ हमारा देखिए, इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर आ गया, ओनली आ गया। ओनली अ लिटिल चाइल्ड वुड लाइक टॉक लाइक दैट। केवल एक छोटा बच्चा ही इस तरह का बात करेगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इस तरह के जब हमारा सेंटेंस आया, ओनली करके आए, तो इसको हमको नेगेटिव जब बनाना कर होता है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं नन और दूसरा यूज करते हैं बट। तो हम स्टार्टिंग में लगाते हैं नॉन बट, नन बट, ये याद है, नॉन बट और लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दैट।
ये कंस्ट्रक्शन हमको याद करेंगे। जब भी इस तरह से हो तब हम इसका यूज क्या करें, नॉन बट का यूज करते हैं। इसका मतलब कोई नहीं, बस केवल एक, नॉन बट कोई नहीं लेकिन, इसका मतलब ओनली केवल, दोनों का सेंस सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव और ये नॉन बट यूज करने से क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर 5वें में है यू ऑन अलोन वर टू ब्लेम फॉर दिस। तो इसमें भी यही नॉन बट, यहां पे भी क्या यूज कर देंगे शुरू में, 5वें में भी नॉन बट यू अलोन वर टू ब्लेम फॉर दिस। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। यहाँ क्या यूज किया, नॉन बट। 6वां सेंटेंस देखें हम, यहां पर यूज किया गया एज सून एज, यानी ज्यों ही, एज सून एज ज्यों ही, आई रीच द कॉलेज, ज्यों ही मैं कॉलेज पहुंचा, द बेल रैंग, घंटी बज गई। यहां पर कॉमा लगाया। जब एज सून एज का यूज किया गया है पॉजिटिव सेंटेंस है, और इसको जब नेगेटिव सेंटेंस में हमको बनाना है तो हम नो सूनर देन का यूज करेंगे। नो सूनर, यहां पर हमने यूज किया नेगेटिव बना के, नो सूनर डिड। अब नो सूनर के बाद क्या लगाया, डिड हमने यूज किया। अब इसके बाद इसने और आई, जब हमने यहाँ डिड लगा दिया तो यहाँ रीच्ड क्या था, सेकंड फॉर्म, लेकिन जब हमने डिड लगाया तो आई के बाद रीच्ड का यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ये ध्यान देना। डिड के साथ आई, यहाँ क्या हो जाएगा, रीच। नो सूनर डिड आई रीच है यहाँ पर, REACH, रीच द कॉलेज, द कॉलेज। अब यहाँ कॉमा हटा देंगे, इसके बाद देन लगा देंगे, देन द बेल रैंग। फिर से समझ ले, जब भी एज सून एज लगा होगा और यहाँ पर रीच्ड सेकेंड फॉर्म है तो एज सून एज की जगह नो सूनर यूज करेंगे। इसके बाद डिड बढ़ाएंगे, इसके बाद आई हमने लिखा, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म वर्ब की है, अब डिड आया हुआ है इसलिए यहाँ पर रीच्ड का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, रीच कर देंगे। और फिर द कॉलेज हमने लिखा, कॉमा हटाया, कॉमा के तुरंत बाद THAN देन का यूज करेंगे, ये याद रखना है, देन द बेल रैंग। इस तरह से इसका हम क्या कर लेंगे, नेगेटिव फॉर्म हो गया। अब हम इसके और आगे देखते हैं, 7 टाइप का सेंटेंस देखते हैं। रेशमा is taller, Reshma is taller than Rakhi। रेशमा इज टॉलर देन राखी, ये कंपैरेटिव डिग्री का यूज है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जब इसको नेगेटिव में हमको चेंज करना है, सेंस ना बदले, हमने पहले देखा था, इसको हम राखी पहले लिख देंगे, इज लिखा हमने, नॉट लिख देंगे, राखी इज नॉट टॉलर देन रेशमा। रेशमा इज टॉलर देन राखी, यानी रेशमा राखी से लंबी है। और हम यहाँ करें राखी इज नॉट टॉलर देन रेशमा, राखी रेशमा से लंबी नहीं है। दोनों सेंटेंस का भाव एक ही है, सेंस एक ही है, मीनिंग एक ही है, बस फर्क क्या हुआ, ऊपर का सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में था, अफर्मेटिव में था, नीचे नेगेटिव सेंटेंस में हो गया। एक और हम एग्जांपल देखते हैं। लद्दाख, लद्दाख is colder than श्रीनगर। ये हमारा एक सेंटेंस सपोज कर लीजिए, इसको नेगेटिव चेंज करना है
श्रीनगर हमने पहले ला दिया, श्रीनगर इज नॉट कोल्डर दैन लद्दाख। इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया, दोनों का मीनिंग क्या हो गया, सेम हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो हमने रिमूवल ऑफ एडवर्ब 2 में पढ़ा था वो भी नेगेटिव आ सकता है। जैसे हमने लिखा ही इज टू ओल्ड टू सी यू। ये एक सेंटेंस है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको नेगेटिव सेंटेंस हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर हमने लिखा ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट सी यू। इस तरह से यहाँ पर कैन नॉट यूज कर दिया, हमने क्या बनाया, नेगेटिव सेंटेंस में बना दिया। तो इस तरह से आज हमने देखा कि किस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस दोनों सेम है कैसे बनाया जाता है, उसका रूल हमने देखा। फिर हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरह से चेंज किया जाता है उसका हमने देखा। और एक हम और देख लेते हैं इसमें, 10वां एक सेंटेंस और देखें। He wrote a letter। ये सेंटेंस हमारा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर इसको जनरल हमको नेगेटिव सेंटेंस में लिखना होता तो हम लिख देते ही डिड नॉट राइट अ लेटर, लेकिन उसका मीनिंग बदल गया, सेंस बदल गया। अब हमको यहाँ पर ऐसे लिखना है, इसका सेंस भी ना बदले और इसको नेगेटिव सेंटेंस में भी चेंज कर दें। तो हमने यहाँ पर लिखा ही डिड नॉट तो लगाया, इसके बाद फेल लगा दिया, ही डिड नॉट फेल टू राइट अ लेटर। इस तरह से हमने क्या किया, इसको नेगेटिव बदल दिया और सेंस इसका वही का वही रहा। तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हमने पैसिव वॉइस को कंप्लीट किया और उसके रूल रेगुलेशन को चेंज किया और उसके बाद में अफर्मेटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को अफर्मेटिव में किस तरह से चेंज किया जाता है, उसके रूल क्या है उसको हमने यहाँ पर कवर किया। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब आपको ये सजेस्ट किया जाता है, एडवाइस किया जाता है कि आप इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं उसको सॉल्व करें और उम्मीद है कि आपको सभी एक्सरसाइजेज आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। इसके आगे वाले वीडियो लेक्चर में अब हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में या असर्टिव को इंट्रोगेटिव में और फिर एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में और असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना सीखेंगे।